हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आज हम थोड़ा सा ब्रीफिंग डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन सेंड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें बेसिकली जो समझने की चीज है, एक शॉर्ट समरी में रिवाइज करने के लिए कि प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड सेक्सुअल पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब हो गया रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये तीनों पार्ट्स हमारा ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमें फ्लावर्स के बारे में डिस्कस करना होता है। मतलब हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि फ्लावर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, अब फ्लावर को कई तरह से कई लोगों ने क्लासिफाई किया, डिफरेंशिएट किया। पहला पार्ट तो यह है कि फ्लावर को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट्स प्रेजेंस। इट कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये वो फ्लावर्स हैं जिसमें आइदर ऑफ वन मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। इसी को हम डायोसियस फ्लावर भी कहते हैं। लोअर प्लांट्स के लिए हम हेट्रोथैलिक वर्ड भी यूज करते हैं। वही बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जब बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट ऑन द फ्लावर, देन दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, या इसी को हम मोनोएसियस भी कहते हैं। और इनको याद रखने का तरीका है, मोनो का मतलब होता है सिंगल और एसियस का मतलब होता है होम। मतलब एक ही फ्लावर में अगर बोथ पार्ट मेल फीमेल विच इज एंड्रोसियम एंड गैनेशियम आर प्रेजेंट, देन इट मींस दैट फ्लावर इज कॉल्ड मोनोएसियस फ्लावर, राइट? ओके, फाइन। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट वर्ड और डिफरेंट पार्ट्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। तो वन इज कॉल्ड एसेसरी पार्ट और एसेसरी वर्ड, जिसमें कैलिक्स एंड कोरोला आ रहा है। कैलिक्स के एक यूनिट को हम सेपल कहते हैं और कोरोला के एक यूनिट को हम पेटल कहते हैं। सेपल जो हमारा होता है वो फ्लावर्स का ग्रीनिश पार्ट होता है। ग्रीनिश दैट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के बेस पे आप देखेंगे ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं, और उसके एक सिंगल यूनिट को हम सेपल कहते हैं। उसी तरह जो कलरफुल पार्ट है, अलग अलग फ्लावर्स में रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, व्हाइट है, डिफरेंट कलर्स हैं, जो बेसिकली बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, दैट इज कॉल्ड कोरोला। और उस कोरोला को हम के फंक्शनल यूनिट को हम पेटल कहते हैं, राइट? फिर नेक्स्ट है हमारा नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट हमने इसीलिए कहा है कि दिस पार्ट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, विच इज मेल एंड फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम एंड्रोसियम कहते हैं, जिसका यूनिट है एंथर या स्टामेन। ये मेल के लिए सिंबल यूज करते हैं बायोलॉजी में हम। और गैनोसियम इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम पिस्टल या कार्पल भी कहते हैं। और फीमेल के लिए हम ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। एसेसरी पार्ट जो है हमारा वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट में, इसीलिए वर्ड दिया गया एसेसरी। ये हेल्प करता है पॉलिनेशन में ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, राइट? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, फ्रेग्रेंस है उसमें, कलर है उसमें। तो दिस इज द व्हाट इज द रोल ऑफ एसेसरी पार्ट और एसेसरी वर्ड इन फ्लावर, राइट? उसके बाद अगर हम इन दोनों पार्ट्स को अगर हम देखें रिप्रोडक्टिव पार्ट को, तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर। एक मैंने शॉर्ट डायग्राम बनाया है ताकि आपको समझ में आए। ऊपर का जो ये आप ग्लोबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं विच इज कॉल्ड पॉलन सैक, इसी के अंदर हमारा एंथर होता है, मेल गैमेट होता है। और ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं विच इज फिलामेंट, जो इसको एक साथ जोड़ के रखता है। और कलेक्टिवली हम इसी को एंड्रोएसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोएसियम। और ये पार्ट है हमारा गाइनोएसियम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। इसके अपर पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो पैसेज होता है मेल गैमेट के लिए, इसको हम स्टाइल कहते हैं। दिस इज व्हाट द ओवरी विच कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल। और दिस इज व्हाट द कॉल्ड एज अ गाइनोएसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मैंने एक छोटा सा दिखाया है यहाँ पे अर्ली स्टेज में समझने के लिए। देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विच इज कॉल्ड पॉलिनेशन एंड ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज अ प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो ये था हमारा आज का वीडियो।